साल 2013 में क्वींसलैंड म्यूजियम के एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रियो रोजफेल्स को एक ऐसा फॉसिल मिला जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। यह कोई आम बिच्छू नहीं था, बल्कि भेड़िए जितना बड़ा स्कॉर्पियन था। और यह अकेला मामला नहीं था। उसी दौर के फॉसिल्स में बिल्ली के आकार के मकड़े, शुतुरमुर्ग जितने लंबे कॉकरोच, एनाकोंडा जैसे विशाल मिलीपीड और बाज के आकार की ड्रैगन फ्लाइज भी मिली। जब इन फॉसिल्स की डेटिंग की गई तो पता चला कि ये डायनासोर से भी करोड़ों साल पुराने हैं। यानी डायनासोर से पहले की धरती पर कीड़े मकोड़ों का राज था। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? आज से करीब 600 मिलियन साल पहले पृथ्वी बिल्कुल अलग दिखती थी। सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे और एक ही सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था, जिसे पैनोटिया कहा जाता है। उस समय धरती पर जीवन के लिए हालात बेहद कठोर थे। ओजोन लेयर नहीं थी, जिससे खतरनाक यूवी किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचती थी। जमीन पर जीवन लगभग असंभव था। लेकिन जीवन ने हार नहीं मानी। पानी में एक्कोकोशिकीय जीवों ने जन्म लिया, जैसे अमीबा और बाद में एल्गी। एल्गी ने फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन बनानी शुरू की। धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा और यही बदलाव जीवन के लिए क्रांतिकारी साबित हुआ। लगभग 53 करोड़ साल पहले समुद्रों में अचानक जीवन का विस्फोट हुआ, जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। इस दौरान ट्राइलोबाइट्स, मोल्स्क्स, वर्म्स और विशाल शिकारी जैसे एनोमेलोकैरिस पैदा हुए, जो 6 फीट तक लंबे थे। यहीं से फूड चेन और शिकारी शिकार का खेल शुरू हुआ। इसके बाद धरती पर पेड़ पौधे आए, लेकिन उन्हें सड़ाने वाले बैक्टीरिया मौजूद नहीं थे। मरे हुए पेड़ दबते चले गए और करोड़ों सालों में कोयले में बदल गए। यही कारण है कि आज का कोयला असल में प्राचीन जंगलों के अवशेष हैं। इस दौर में वातावरण हमेशा नम और गर्म था। पेड़ों में सालाना रिंग्स नहीं थी, जिससे पता चलता है कि तब सिर्फ एक ही मौसम था। यही स्थिर वातावरण विशाल कीड़ों के लिए आदर्श था। उस समय ऑक्सीजन का स्तर आज से लगभग 15% ज्यादा था। कीड़े फेफड़ों से नहीं, बल्कि त्वचा के छोटे छिद्रों यानी स्पाइरकल्स से सांस लेते हैं। ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब ज्यादा बड़ा शरीर। यही कारण था कि ड्रैगन फ्लाइज कॉर्वेट जितनी बड़ी थी और स्कॉर्पियन 8 मीटर तक लंबे। लेकिन यह राज ज्यादा समय तक नहीं चला। करीब 25 करोड़ साल पहले पर्मियन मास एक्सटिंक्शन हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट, जहरीली गैसें, एसिड बारिश और ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के 95% जीव खत्म हो गए। बड़े जीव सबसे पहले विलुप्त हुए और बचे सिर्फ छोटे जीव। यहीं से एक पैटर्न साफ दिखता है। हर महाविलुप्ति में बड़े जीव मिट जाते हैं, लेकिन छोटे जीव किसी तरह बच जाते हैं और आगे की प्रजातियों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों, ये सब डायनासोर से भी पहले की कहानी है। इससे हमें यह समझ आता है कि जीवन कितना जटिल, संघर्षपूर्ण और अद्भुत है। एक कोशिका से शुरू होकर आज तक का सफर सच में प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।